जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोगों का फुल पति वाली क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, आज है 29 जनवरी। आज हम लोग रोज़ की तरह 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट करने के बाद हम लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस 10 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड लास्ट में 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग अपना क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोग का कि हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किसने पारित किया है। तो ये किसने पारित किया है? फ्रांस ने। किसने पारित किया है दोस्तों? फ्रांस ने। तो इसका राइट आंसर फ्रांस होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। 15 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश की बात करते हैं तो पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। और दूसरा देश कौन है? दूसरा देश फ्रांस है। अगर बात करते हैं फ्रांस की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोग का कि हाल ही में भारत में विमान बनाने के लिए अदानी समूह ने किस देश के एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया। तो ये जो एम्ब्रेयर कंपनी है ये ब्राज़ील की है। किसकी है? ब्राज़ील देश की। तो ब्राज़ील देश के एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया किसने? अडानी समूह ने। विश्व में एयरक्राफ्ट बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी एम्ब्रेयर कंपनी है। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? एम्ब्रेयर कंपनी। कहाँ की है? ब्राज़ील की। ये एयरक्राफ्ट बनाने वाली विश्व में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील है। ओके, परंतु विश्व में 5वें स्थान पर है। अगर पूछेगा कि ब्राज़ील विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने कितने स्थान पर है, तो 5वें स्थान पर है। कॉफ़ी के उत्पादन में पूरे विश्व में पहले स्थान पर ब्राज़ील है। कॉफ़ी के उत्पादन में पूरे विश्व में ब्राज़ील फर्स्ट रैंक पर है। ब्राज़ील में ही एक कॉफ़ी बंदरगाह है जिसका नाम सेंटोस है। एक कॉफ़ी का मैदान है, कॉफ़ी बंदरगाह है ब्राज़ील में, उसका नाम क्या है? सेंटोस है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के मैदान को फेजेंडा, कॉफ़ी के मैदान को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। अब ब्राज़ील की वर्तमान राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। ओके, COP30 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। COP30 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। और ब्रिक्स 2025 से ब्राज़ील में हुआ था, लेकिन ब्रिक्स 2026 से भारत में होगा। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? एम्ब्रेयर कंपनी है। तो पहली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? ये एयरबस कंपनी है। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बोइंग कंपनी है, बोइंग कंपनी। और तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, तो एम्ब्रेयर कंपनी कहाँ की है? ब्राज़ील की है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। अगर बात करेगा ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज, अगर बात करेगा वेनेजुएला के घास के मैदान को, तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहते हैं। क्या कहते हैं? लानोस। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का कि हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना से मौत हुई। अजित पवार की मौत हो चुकी है, कल ही 28 जनवरी को हुई है। इनकी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं बताइए। तो ये महाराष्ट्र के हैं। उप मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। इनकी मृत्यु हो चुकी है। और इसको थे बोल सकते हैं। अजित पवार का प्लेन क्रैश बारामती महाराष्ट्र में हुआ। बारामती में ही हुआ जहाँ से ये एमएलए हैं। बारामती में ही इनका प्लान क्रैश हुआ। यहीं से क्या थे? ये एमएलए थे। यहीं से क्या थे? ये एमएलए थे। यह विमान 16 साल पुराना 2 इंजन वाला विमान था। 16 साल पुराना था यह और 2 इंजन वाला विमान था, जिसका नाम क्या था? विमान का नाम था लियरजेट 45। लियरजेट 45 था। अजीत पवार की बारामती से लगातार 7 बार एमएलए रह चुके हैं। अजीत पवार जी जो हैं बारामती से कितने बार एमएलए रह चुके हैं? 7 बार, लगभग 7 बार एमएलए रह चुके हैं। अजीत पवार जी को महाराष्ट्र में दादा के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में इनको दादा के नाम से भी जाना जाता है। एवं ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से थे। किस पार्टी से थे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से थे। महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम की बात करते हैं तो वे देवेंद्र फडणवीस हैं। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस वर्तमान सीएम है। सीएम याद कर लीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की मंजूरी दी है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ दी है? अंडमान निकोबार में। इस मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का से फंड किससे लिया गया है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से फंड लिया गया है। इस बंदरगाह पर 430 मछली पकड़ने वाली जहाज़ों का लैंडिंग हो सकती है। कितनी? 430 मछली पकड़ने वाली जहाज़ों की लैंडिंग हो सकती है। इस बंदरगाह के निर्माण की लागत 200 करोड़ रुपया है। 200 करोड़ रुपया है। दादा नगर हवेली और दमन दीव को विलय 26 जनवरी 2020 को हुआ था। देखिए, दादा नगर हवेली और दमन दीव कब जुड़ा? तो 26 जनवरी 2020 ईस्वी को जुड़ा।
आर्टिकल 1 के तहत भारत क्या है, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है। आर्टिकल 3 के अनुसार राज्यों की सीमा और राज्यों के नाम में बदलाव कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, आप लोग को याद ही होगा, बहुत आसान है। अगला पॉइंट देखिए, वर्तमान में अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, श्री विजयपुरम। और पहले क्या थी, तब पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर थी, लेकिन वर्तमान में श्री विजयपुरम हो गया है। इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। भारत में एक ही ज्वालामुखी है सक्रिय, जो कि जिसका नाम है बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल चोटी। कौन सी है, सैडल चोटी। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है, निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीवी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। देश का पहला राज्य कौन सा है, केरल। केरल के सीएम पिनरई विजयन है। केरल के सीएम पिनरई विजयन है। बेसिलस सबटिलिस फायदेमंद प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। फायदेमंद बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया है, फायदेमंद। इससे फायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। बेसिलस सबटिलिस मिट्टी और आंत के अंदर पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, मिट्टी और आंत के अंदर। ई कोलाई नामक सूक्ष्मजीव मनुष्य के आंत में पाया जाता है। ई कोलाई नामक सूक्ष्मजीव कहाँ पाया जाता है, मनुष्य के आंत में पाया जाता है। बेसिलस सबटिलिस प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। प्रतिरक्षा तंत्र को कौन मजबूत करता है, बेसिलस सबटिलिस, और मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है। बेसिलस सबटिलिस नॉन पैथोजोनिक बैक्टीरिया है, अर्थात ये रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। नॉन पैथोजोनिक कहने का मतलब ये कोई रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। पूछेगा कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक है। और परिरक्षा तंत्र के जनक एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का कि हाल ही में बच्चों और युवाओं के लिए स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वीं संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है, नई दिल्ली में। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2026 छत्रपति संभाजी नगर में हुआ है। कहाँ हुआ है, छत्रपति संभाजी नगर में हुआ है, और यह 11वें क्रम का है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2026 में पद्म पाणी अवार्ड संगीतकार एलैया राज को दिया गया है। पद्म पाणी अवार्ड किसी को मिला है, एलैया राज को। अजंता और एलोरा गुफाओं को 1983 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है। अजंता और एलोरा गुफाओं को कब यूनेस्को में शामिल किया गया, 1983 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया। 20 रुपये के नोट पर भी किसका चित्रण है, एलोरा की गुफा का चित्रित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में तवी वोटिंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है, जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में। तवी वेटिंग फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के तवी नदी पर प्रारंभ हुआ है। तवी नदी झेलम की सहायक नदी है। झेलम की सहायक नदी कौन सी है, तवी नदी है। झेलम नदी का उद्गम स्थान वेरीनाग है। इंपॉर्टेंट है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील झेलम नदी के पास है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील कहाँ है, तो झेलम नदी के पास है। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना दोनों झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी को वेद में वितिस्ता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ रुपया को नमो लक्ष्मी योजना किसने प्रारंभ की, तो गुजरात राज्य ने प्रारंभ की। नमो लक्ष्मी योजना का लाभ कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लगभग 12 लाख से अधिक लड़कियों को मिलेगा। इसमें 9 से 10 क्लास की लड़कियों को 20,000 मिलेगा और 11 से 12 क्लास की लड़कियों को 30,000 मिलेगा। अर्थात 9 से लेकर 12 क्लास की लड़कियों को 50,000 रुपया नमो भारत योजना के तहत दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि हाल ही में कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने प्रारंभ की, तो ये पंजाब ने। किसने प्रारंभ की, पंजाब ने। पंजाब के सीएम भगवंत मान जी। पंजाब के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी हैं। मुख्यमंत्री सेहत परियोजना के तहत 10 लाख रुपया पर परिवार को मिलेगा। पंजाब में 2500 पिंड क्लिनिक खुलेंगे। कितना क्लिनिक खुलेंगे, 2500 पिंड क्लिनिक खुलेंगे। हाल ही में किस राज्य के लंकुड़ी में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं, तो कर्नाटक राज्य के लंकुड़ी गांव में नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। वो क्या क्या मिले हैं, तो भूरे रंग के मिट्टी मिले हैं और कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं। विश्व में नवपाषाण काल के 2 प्रसिद्ध स्थान हैं, मेहरगढ़ और बुर्ज होम। मेहरगढ़ कहाँ है, तो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, और बुर्ज होम कहाँ है, तो बुर्ज होम जो है हम लोग का ये जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। अगर बात करते हैं मेहरगढ़ से क्या मिला है, तो मेहरगढ़ से क्या मिला है माय डियर, तो मेहरगढ़ से हम लोग को मिला है कृषि का साक्ष्य। मेहरगढ़ कहाँ है, तो बेला नदी के तट पर है। अब बुर्ज होम की बात करते हैं तो बुर्ज होम में मनुष्य के साथ कुत्ता को दफनाया गया है, इसका साक्ष्य मिला है। कुत्ता का दफनाया गया है मनुष्य के साथ, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, बुर्ज होम से मिला। और अगर नवपाषाण काल की बात करते हैं तो नवपाषाण काल से हम लोग को पहिया की प्राप्ति किस काल में हुई है, नवपाषाण काल में हुई है।
कृषि का साक्ष्य किस काल में मिला है? नवपाषाण काल में मिला है। अगर बात करते हैं कि मनुष्य अपना जीवन अस्थायी किस काल में हुए हैं, तो नवपाषाण काल में मनुष्य का जीवन अस्थायी हुआ है। ओके, तो हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इस पर 30 ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि 30 ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा है। आप लोग लगाइएगा ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर आप लोग ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किस देश ने पारित किया है? बताइए। तो ये फ्रांस ने पारित किया। किसने पारित किया है? फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोग का कि विश्व में विमान बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तीसरी की बात कर रहा है तो तीसरी एम्बेयर कंपनी है। कौन सी है? एम्बेयर कंपनी ब्राज़ील की है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विमान बनाने के लिए अदानी समूह ने किस देश की एम्बेयर कंपनी के साथ समझौता किया? अभी बताएं, ब्राज़ील। किस देश की एम्बेयर कंपनी है? ब्राज़ील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील विश्व में किस स्थान पर है? तो ब्राज़ील विश्व की बात कर रहा है तो विश्व में ये 5वें स्थान पर है। अगर दक्षिण अमेरिका की बात करता है तो वहाँ पर ये पहले स्थान में रहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में स्थित कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में स्थित कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैंटोस बंदरगाह जो अपनी कॉफ़ी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो ये ब्राज़ील में स्थित है। कि यहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील में। 7 नंबर है आप लोग का कि ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन होगा? इसका ब्राज़ील में आयोजन होगा। ब्रिक्स 2026 भारत में होगा। ब्रिक्स 2026 भारत में होगा। महाराष्ट्र के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री की पूर्व नहीं है ये वर्तमान में है, ये पूर्व नहीं है उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री की हाल ही में विमान दुर्घटना से मृत्यु हुई है? तो उनका नाम है अजीत पवार। उनका नाम क्या है? अजीत पवार की मृत्यु हो चुकी है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजीत पवार का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा रहा है जहां से वे लगातार 7 बार विधायक रहे हैं? तो उनका निर्वाचन क्षेत्र है बारामती। क्या है? बारामती। अगला क्वेश्चन है अगला कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कहाँ स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के निर्माण की मंजूरी दी है? बताइए। मत्स्य बंदरगाह के निर्माण की मंजूरी कहाँ मिली है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ मिली है? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय कब हुआ है? तो 26 जनवरी 2020 को हुआ है। कब हुआ है? 26 जनवरी 2020 को। 12 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है। 12 हो गया। 13 देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 14 नंबर है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। 50 नंबर है कि बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक तौर पर राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बैसिलस सबटिलिस को पहला राज्य कौन है? तो वो केरल है। कौन सा है दोस्तों? पहला राज्य केरल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक तौर पर राज्य के सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रतिरक्षा तंत्र के जनक किसे माना जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र के जनक एडवर्ड जेनर को कहते हैं। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा तंत्र के जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि स्मॉल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? स्मॉल इंटरनेशनल फिल्म का 12वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 18 नंबर है आप लोग का अजंता और एलोरा की गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो 1983 में जोड़ा गया। कब? 1983 में। और 19 नंबर है कि भारतीय मुद्रा के 20 रुपया के नोट पर किसका चित्रण अंकित है? एलोरा की गुफाओं का चित्रण अंकित है। एलोरा की गुफाओं का चित्रण है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि हाल ही में तवी बेटिंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में तवी बेटिंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरीनाग है। क्या है? वेरीनाग। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर देखिए, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर की है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। 23 नंबर देखिए, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? बुल्लर झील। वो किस नदी के पास स्थित है? तो वो हम लोग के झेलम नदी के पास स्थित है। किस नदी के पास स्थित है? झेलम नदी के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो गुजरात ने। किस राज्य ने शुरू की है? गुजरात राज्य ने शुरू की है नमो लक्ष्मी योजना। 25 नंबर है कि नमो लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक की लड़कियों को कितना पैसा दिया जाएगा? 50,000 दिया जाएगा दोस्तों। 50,000 दिया जाएगा। 9 से 10 को 20,000 दिया जाएगा और 11 से 12 को 30,000, टोटल मिलाकर 50,000 दिया जाएगा। कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य ने शुरू की है? पंजाब राज्य ने। किस राज्य ने? पंजाब राज्य ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप हम लोग का कि पंजाब में खुलने वाले मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर क्लिनिकों का नाम क्या रखा गया है? पिंड क्लिनिक रखा गया है। क्या रखा गया है? पिंड क्लिनिक रखा गया है। 28 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य के लंकुड़ी में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो वो कर्नाटक राज्य के लंकुड़ी में। किस राज्य के? कर्नाटक राज्य के लंकुड़ी में मिले हैं नवपाषाण कालीन साक्ष्य।
29 नंबर है कि विश्व में नवपाषाण काल के प्रसिद्ध स्थल मेहरगढ़ और बुझहोम में से बुझहोम वर्तमान में कहाँ है? तो हम बताएं कि बुझहोम कहाँ है? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बुझहोम है और यहीं से कुत्ते और मनुष्य को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिला है। ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो कैंपोज कहते हैं। ब्राज़ील के घास के मैदान को कैंपोज कहते हैं। और बात करते हैं वेनेजुएला के घास के मैदान को, तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग का 30 क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। आप लोग बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।